बच्चों, मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण चैप्टर से हर साल बोर्ड परीक्षा में एमसीक्यू जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सभी वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपका चैप्टर नंबर है 3, मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण। पहला प्रश्न है इसका। पहला प्रश्न ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है ये। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए 26 में इस साल, 25 में, 24 में, 22 में, 20 में और 16 में। इसीलिए मोस्ट वीवीआई लगा दीजिए, एम वीवीआई, मोस्ट वीवीआई इसको लगाइए। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? आंसर हो जाएगा सी, अवतल। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, तो ये अवतल लेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखिए। इस चैप्टर का मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वीवीआई है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो एकदम आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए अगला प्रश्न ये 2 नंबर है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ होता है? दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 है कि मानव मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस पाया जाता है। आंसर आपका ए हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो ये हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। और ये भी काफी भिविया है, 24 में, 19 में और 14 में 3 साल पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, देख लीजिए। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है, इसको भी लगा लीजिए। ये वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो ये आंसर हो जाएगा नीला। क्या होगा आंसर? नीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये देखिए 24 में, 20 में, 19 में और 18 में। तो बच्चों पहले ही मैंने कहा कि इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस मोस्ट वीवीआई पूछा जाता है, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा इस वीडियो को और बार बार रिपीट करके देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। मानव की आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है तो किसके द्वारा? तो परितारिका द्वारा किया जाता है। ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर है 9। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करती है? तो पक्षमाभी मांसपेशियां करती है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 है। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो कुछ बादलों का रंग जो है उजला होने का कारण है प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर है अगला 11। एक साधारण पेज कितने सतहों से घिरा रहता है? तो ये 5 सतहों से घिरा हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो गया। अगला है प्रश्न नंबर 12 है। कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? कौन सा भाग है जो आंखों के रेटिना की तरह काम करता है? तो वो है फिल्म। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर है। 13 नंबर है क्या? जो स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो निकट बिंदु तो 25 सेंटीमीटर होता है, खूब पढ़े होंगे आप। और एवं दूर बिंदु अनंत होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी।
चलिए अगला प्रश्न देखिए कि वीवीआई क्वेश्चन में से एक है। ये भी 25 पिछले साल पूछा गया, 22 में और 19 में पूछा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है आकाश? तो चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति का आकाश जो है वो काला प्रतीत होता है। कैसा होता है? काला होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो गया, जरा दृष्टि दोष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 हो गया। किरणों के समूह को कहते हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश पुंज और किरण पुंज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका ऑप्शन जो है ये ए और बी दोनों होगा, प्रकाश पुंज और किरण पुंज। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो ये 7 रंग होते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न आप देख लीजिए कि वीवीआई है। ये आपका जो है 26 में इस साल, 25 में और 20 में पूछा गया है। तो प्रश्न क्या है? श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? सबसे कम कौन झुकता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी लाल। कौन हो जाएगा? बी लाल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हो गया आपका 19। 19 में है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र द्वारा जो है कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृशक होता है, तो वो किस लेंस का होता है अभिदृशक? तो ये होता है उत्तल लेंस का, क्योंकि आंख की तरह काम करता है, आंख में भी उत्तल लेंस होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न देखिए, ये भी वीवीआई मान लीजिए इसको, क्योंकि ये 22 और 15 एक से दो से अधिक वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन को आप वीवीआई मान करके चलिए, उसको बार बार रिपीट करिए। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका ये, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का। बच्चों स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कलर का सभी रूप, यानी कि जो 7 रूप है वो, तो उसको प्राप्त करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का। ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला आपका है 22 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो ये है नीला, लाल और हरा। हनीला बोलते हैं इसको। तो ये सभी के सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला 23 नंबर है प्रश्न है, और ये काफी वीवीआई है। फिर देख लीजिए 23 में, 19 में और 13 में पूछा गया था क्वेश्चन ये। तो प्रश्न क्या है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तरंगदैर्घ्य आपसे पूछ रहा है कि किसका अधिकतम होता है, तो ये होता है लाल का। इसका होता है लाल का अधिकतम होता है, जिसके कारण ये बहुत कम मुड़ता है। अगला आप बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर है 24 है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। वर्ण विक्षेपण कौन? स्पेक्ट्रम इंग्लिश में कहते हैं, तो ये प्रिज्म करता है। ऑप्शन नंबर हो गया डी आंसर। अगला है 25 नंबर है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? किस परिघटना का ये परिणाम है? तो ये है प्रकीर्णन का। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्या होगा? प्रकीर्णन का ये परिणाम है। अगला है आपका 26 नंबर। प्रश्न क्या है? 26 नंबर है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है, न्यूनतम, तो ये होता है 380 नैनोमीटर, एनएम 380 नैनोमीटर। तो ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर आपका 27 देखते हैं। 27 में क्या है कि दूरदृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ देख सकता है। किसको देख सकता है? तो दूर की वस्तुओं को। बच्चों जो दृष्टि आपको बताया जाएगा दोष, समझिएगा कि वही वस्तु, वही का वस्तु आप स्पष्ट देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर है। 28 नंबर प्रश्न है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उसे नेत्र को में होता है। कौन सा होता है? तो जो नजदीक का नहीं दिखेगा वो दूर को दिखेगा, तो दूर दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर में है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है, तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, केवल भाषा इतना लिखा गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी 25 सेंटीमीटर।
अगला प्रश्न है बच्चों 30 नंबर है, आंख व्यवहार होता है। अब आंख जो है किस तरह का व्यवहार करता है, तो ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। इससे पहले भी अभी पढ़े हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला है 31 नंबर है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जरा दूरदृष्टिता। क्या हो जाएगा? जरा दूरदृष्टिता, ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रश्न नंबर 32 है। 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप अगला प्रश्न को वीवीआई लगा लीजिए, ये 2 वर्षों में पूछा गया है, 21 और 19 में। 33 नंबर क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? कौन सा प्रभाव पूछ रहा है? टिंडल प्रभाव पूछ रहा है आपसे, तो ये जो होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है 33 नंबर, सॉरी 34 नंबर। 34 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो रंगीन भाग बच्चों होता है परितारिका। क्या होता है? परितारिका। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। 35 नंबर क्वेश्चन है कि 35 नंबर है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्य उदय से 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? कितने समय पहले? 2 मिनट पहले। तो ये बच्चों हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर का, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा, अंत तक जरूर देखिए। एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत फायदे होने वाला है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 36 नंबर क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो किसमें व्यक्त किया जाता है? एंगस्ट्रम के रूप में। किसमें? एंगस्ट्रम के रूप में, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, तरंगदैर्घ्य को मापने का ये यूनिट है एंगस्ट्रम, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? अधिक किसका होता है? तो ये आपका हो जाएगा सबसे अधिक बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये 26 इस साल पूछा गया है और 21 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये वीवीआई क्वेश्चन में से एक हो गया। वीवीआई क्वेश्चन में से एक हो गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो ये है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 39 नंबर, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। क्या होता है? कितनी देर तक दृष्टि स्थायित्व होता है? तो वो हो जाएगा 1/16 सेकेंड। 1/16 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चों अगले प्रश्न के देखते हैं। ये 2 साल में 21 में और 14 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है आपका 40। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वो है, कौन सा भाग है बच्चों? रेटिना है। कौन सा भाग है? रेटिना, ऑप्शन नंबर बी, रेटिना पे बनता है। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? जब फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो कौन सा? तो ये निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकती है। ऐसा हो पाने पर कारण क्या है? क्या कारण है ऐसा होने का? ये समंजन के कारण होता है। क्या होता है? समंजन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ये आवश्यकता से ज्यादा बड़ा है, थोड़ा और हल्का इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब ये एडजस्ट हो गया। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। परिवर्तन कैसे किया जाता है? तो ये देखिए, पक्षमाभी पेशियों द्वारा इसमें फोकस दूरी में परिवर्तन की जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 44 नंबर। क्या है? 44 नंबर, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, कितना होता है? नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका बच्चों 45 नंबर। 45 नंबर में है, अंतरिक्ष से पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष से जो है पृथ्वी का रंग जो है नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर बच्चों। नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी लगभग होती है, आपसे कितना पूछा जा रहा है? लगभग पूछा जा रहा है, तो 2.5 सेंटीमीटर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। और अगला प्रश्न है 47 नंबर। और 47 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो सबसे कम लाल का होता है, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा उसका प्रकीर्णन बहुत कम होगा। तो ऑप्शन नंबर ये है ए, करेक्ट आंसर है। अगला और ये आखिरी प्रश्न है इस चैप्टर का। जिस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती वो है। अब बताइए, दूर की वस्तु अगर नहीं दिखेगी तो कहाँ की दिखेगी? निकट की। और जो दिखेगी वही दोष होगा, तो निकट दृष्टि दोष। कौन सा होगा? निकट दृष्टि दोष। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों, मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण चैप्टर को सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू को इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।